हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्रूडेंशियल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रूडेंशियल एकेडमी आपके लिए निरंतर तत्पर है और पूरा प्रयास करेगी आपको सफलता दिलाने। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन से रिलेटिव रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें क्लियर नहीं होती या अन्य टीचर हमें नहीं पढ़ाते, तो प्रयास करेंगे एक डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण का, दिशा परीक्षण का एक टाइप जिससे बोलते हैं परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित। बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि परछाई पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर ये उत्तर दिशा है और उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। यह पूर्व दिशा है और पूर्व का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। अब हमसे कह रहा है एक टाइप है सूर्योदय का, तो हमसे सूर्योदय की बात करेगा कि सूर्योदय का समय है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो परछाई उसके किस दिशा में पड़ेगी। तो हमने कहा जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो जब व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा तो सूर्योदय का समय होगा और सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो हमने कहा सूर्य निकलता है पूर्व से, तो याद रखना जिधर सूर्य निकलेगा जस्ट उसके विपरीत क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी। जस्ट उसके विपरीत परछाई पड़ेगी। तो सूर्य अगर पूर्व में निकलेगा तो परछाई कहाँ, पश्चिम में पड़ेगी। और यदि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो परछाई उसके किस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताइए परछाई उसके किस दिशा में पड़ेगी, या उसका दायां हाथ किधर होगा। तो दायां हाथ उसका परछाई की ओर होगा क्योंकि वह दक्षिण की ओर जा रहा होगा और दक्षिण की ओर क्या, उसका दायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा और परछाई भी पश्चिम दिशा में ही पड़ेगी। ये कब की बात है, जब व्यक्ति जा रहा है सूर्योदय के समय उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। हमने कहा व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका बायां हाथ ये होगा और दायां हाथ ये होगा। तो अगर व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, अगर व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो परछाई कहाँ पड़ती है, तो परछाई हमेशा उसके बाएं पड़ती है। अगर व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो परछाई उसके कहां पड़ेगी, सॉरी, अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है तो परछाई उसके कहां पड़ेगी, दाएं पड़ेगी। ये बात याद रखना है। लेकिन अगर कह दे अगर व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, क्या कहते, अगर व्यक्ति का मुख यानी मुख अगर पूरब की ओर है, अब व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है तो परछाई कहां पड़ेगी, जस्ट उसके पीछे पड़ेगी। तो परछाई कहां पड़ेगी, परछाई पड़ेगी उसके पीछे पड़ेगी। अगर बोल दे कि व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है तो परछाई उसके किस दिशा में पड़ेगी, या परछाई उसके किस ओर पड़ेगी। तो यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है तो परछाई उसके जस्ट आगे पड़ेगी या सामने पड़ेगी। तो परछाई कहां पड़ेगी, आगे पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर इतना याद रखना है, अगर व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, सूर्योदय का समय है, तो याद रखना परछाई हमेशा बाएं पड़ेगी। अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, सूर्योदय का समय है, तो परछाई हमेशा दाएं पड़ेगी। अगर व्यक्ति का मुख सूर्य की ओर है या पूरब की ओर है तो परछाई हमेशा उसके पीछे पड़ेगी। अगर व्यक्ति का मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर है, तो परछाई उसके आगे या सामने पड़ेगी। बात आ गई समझ में।
ठीक है, बाद बाकी एक क्वेश्चन भी करेंगे इस प्रकार का, जैसा कि बोलते हैं क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय के समय राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं पड़ रही थी। राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो बताइए राम का मुख किस दिशा में था? ये क्वेश्चन बोला है। तो हमने कहा परछाई किसी की भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, परछाई किसी की भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, मंदिर की परछाई, खंबे की परछाई, घर की परछाई, किसी भी व्यक्ति की परछाई हो हमें उससे मतलब नहीं है। जिसके बाएं या जिसके दाएं पड़ रही है, किसके बाएं पड़ रही है? तो उसने कहा श्याम के दाएं पड़ रही है। तो हमने क्या बताया, व्यक्ति के दाएं परछाई जब पड़ती है जब व्यक्ति कहां देख रहा होता है? दक्षिण में। तो हमने कहा श्याम कहां देख रहा है? हमने कहा दो व्यक्ति थे, श्याम और राम। श्याम के परछाई अगर ठीक दाएं पड़ रही है तो श्याम दक्षिण में ही तो देख रहा होगा। अगर श्याम दक्षिण में देख रहा है तो दोनों आमने सामने की बात कर रहा है, आमने सामने, दोनों ही आमने सामने बातचीत कर रहे होंगे। तो श्याम अगर दक्षिण में देख रहा है तो राम कहां देखेगा? उत्तर में देखेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उत्तर। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाकी छोटा सा वीडियो है, प्रयास करेंगे चीजों को सीखने का और निरंतर आगे चल के स्टूडेंट्स अकेडमी आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। ठीक, धन्यवाद।